नमस्कार, मैं डॉक्टर वी के प्रसाद, होम्योपैथिक फिजिशियन, लाल मार्केट, गंगटोक। आज हम एक विषय लेकर के बात करने जा रहे हैं, जो विषय है कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है। एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको हम HDL बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको हम LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। अब आपको होता क्या है इसमें, यानी आर्टरीज जो है, आर्टरीज जिससे ब्लड सप्लाई होता है पूरे बॉडी को, आर्टरीज के इनर लेयर में आपको फैट का एक डिपोजिशन हो जाता है, यानी आप उसको कचरा समझ सकते हैं। एक पाइपलाइन से, जैसे सिंपल भाषा में हम लोग समझ लेते हैं, जैसे पाइप से पानी फ्लो हो रहा है, उसके अंदर में अगर कचरा जमा हो जाए तो फ्लो कम हो जाएगा। वैसे ही आपको अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया है शरीर में, तो आपका ब्लड वेसल्स में ब्लड का सप्लाई कम पास होगा, उसमें हार्ट डिजीज का चांस होगा, हार्ट स्ट्रोक होने का चांस रहेगा, हार्ट फेलियर होने का चांस होगा। उसमें आप क्या खा सकते हैं, उसमें आप ऑलिव ऑयल खा सकते हैं। अब ऑलिव ऑयल बोला जाता है कि ऑयल लेना नहीं है, उस कंडीशन में अगर हम ऑलिव ऑयल बताएं तो ऑलिव ऑयल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऑलिव ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट होता है और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स भी होते हैं, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल बनाने में मदद करते हैं, यानी HDL का इम्प्रूवमेंट होता है ऑलिव ऑयल लेने से। इसमें इंक्रीज हो जाता है HDL, यानी आपको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जब इंक्रीज होगा तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। और दूसरा है, आप गार्लिक इस पे खा सकते हैं, लहसुन। लहसुन आपको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को ख़त्म करने में सहायता करता है और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बनाने में मदद करता है। ग्रीन टी ले सकते हैं, ग्रीन टी भी आपको HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल इम्प्रूव करता है। रोटी, आप आटा का रोटी खा सकते हैं, उसमें आपको गुड कोलेस्ट्रॉल बनता है। जौ रोटी खा सकते हैं, जौ का रोटी होता है, वो भी आपको गुड कोलेस्ट्रॉल बनाने में मदद करेगा। आलमंड, बादाम खा सकते हैं, वॉलनट खा सकते हैं, ये भी आपको गुड कोलेस्ट्रॉल बनाने में मदद करेगा। अब डेंजरस लेवल समझ लेते हैं कि इसका डेंजरस लेवल कितना होता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर 240 एंड हायर साइड होगा तो आपका डेंजरस लेवल में है। इस कंडीशन में हार्ट स्ट्रोक, हार्ट फेलियर होने का चांस हो सकता है। हेल्दी हार्ट के लिए आपको टोटल कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए अंडर 200 के अंडर है तो आप समझिए कि आपका हार्ट हेल्दी है। LDL उस कंडीशन पे कितना होगा, LDL अंडर 100 है तो रिस्क के अंदर, रिस्क फैक्टर में आप नहीं है, यानी रिस्की नहीं है। हेल्दी हार्ट में आपको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो है अंडर 100 होता है। अब मेडिसिन का हम बात कर लेते हैं। मेडिसिन होम्योपैथिक में ब्राइटाम्यूर 30 2 ड्रॉप्स करके सुबह शाम आप लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही एलियम सटाइवा मदर टिंचर आप खाते हैं 20 ड्रॉप्स हल्का गर्म पानी में मिक्स करके सुबह शाम, तो एक अच्छा रिजल्ट आप देख सकते हैं। अभी तो डिजिटल ज़माना है, आप इसको ब्राइटाम्यूर एलियम सटाइवा, ब्राइटाम्यूर 30 में एलियम सटाइवा मदर टिंचर और गाउटेरिया गाउमेरी मदर टिंचर, ये आप सुबह शाम प्रयोग करके 1 महीना 2 महीना प्रयोग करके आप खुद कोलेस्ट्रॉल का जांच करके आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा फर्क महसूस करेंगे। ब्राइटाम्यूर 30, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, ब्राइटाम्यूर BARYTA, ब्राइटा MUR, म्यूर 30 पाउंड में सुबह शाम 2-2 ड्रॉप करके लेना है। ये डायरेक्ट पी सकते हैं, थोड़ा सा पानी में मिला करके पी सकते हैं। एलियम सटाइवा ALLIUM SATIVA, एलियम सटाइवा मदर टिंचर में ये 20 ड्रॉप्स हल्का गुनगुना पानी में मिक्स करके सुबह शाम पी सकते हैं आप। इसी के साथ गाउटेरिया गाउमेरी, गाउटेरिया का मैं स्पेलिंग ये बता देता हूँ, GUATTERIA, गाउटेरिया, GAUMERI, गाउमेरी। ये मदर टिंचर आप 20 ड्रॉप्स सुबह और 20 ड्रॉप्स शाम को खाते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ऐसा करने से 3 महीना 4 महीना में आपका कोलेस्ट्रॉल टोटली परमानेंट क्यूर हो जाएगा। आपको कोई भी दवा खाने का जरूरत नहीं होगा। और इसी के साथ अगर आप
आपके आसपास अगर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है तो उससे कंसल्ट करके आप दवा खाते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। धन्यवाद।